आज मेरा दीदार नहीं हो सकेगा, मैं हॉस्टल से हूँ और अपने कंप्यूटर पे, तो उसके ऊपर कैमरा नहीं है। ठीक है। भी जुलाई है, ये नजर आ रहा है ना मेरा? जी जी नजर आ रहा है। अच्छा, ये जून का मैंने आई थिंक डाउनलोड नहीं किया, या पता नहीं कहाँ पे। डाउनलोड तो आई थिंक किया हुआ था, फिर मुझे देखना होगा। चले, मैं पुराने रिपोर्ट से फिलहाल काम चला लेता हूँ। पर्पस आपको जो है ना दिखाना है कि कैसे मैं करता हूँ। ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं मेक आउट आता हूँ, और सबसे पहले आप इसकी कॉपी बना लिया करें। और यहाँ पे मैं अच्छा, आप लोगों के पास लैपटॉप्स वगैरह होंगे तो उस पे जो है ना बीए शीट जो है ना थोड़ा सा लोडिंग करता है, तो उसको पहले आप हल्का करेंगे और वो इस तरह। अच्छा देखे, हम जब हंटिंग कर रहे होते हैं ना तो एक स्पेसिफिक ब्रैकेट में कर रहा होता है। ब्रैकेट का मतलब यह है कि क्लाइंट ने आपको बजट दिया होता है कि 20,000 बजट है, 30,000 बजट है। तो हंटिंग में तो हम कीवर्ड वैसे ही देख रहे होते, प्रोडक्ट देख रहे होते, फिर उसको एवेल्यूएट करते कि अच्छा इसके ऊपर कितना बजट आएगा। सही है। मैंने आई थिंक डिस्कस किया था कि दो तरह से हम हंटिंग करते हैं। नंबर 1, ये क्लाइंट आपको कहता है मेरा बजट इतना है, इसके अंदर जो है ना आपने कैलकुलेशन करनी है। दूसरा बजट कैलकुलेशन जो है वो ये है कि क्लाइंट कहते हैं मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर देखो कितना खर्च आएगा। एक आपको बजट देता है और एक आपसे बजट पूछता है। तो यहाँ पे मैं उसकी बात करूंगा जो आपको कहते हैं मेरे पास 30,000 है, इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो। अब देखे, चलो हम पहले थोड़े से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जो है ना मैं ये न्यू शीट ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़े से रिवर्स कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। ये सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है बजटिंग के लिहाज से भी और हंटिंग के ये न्यू टेक्निक के लिहाज से भी। बहुत ज़्यादा आपके जो है ना दिमाग के तार ओपन हो जाएंगे, तो ज़रा ध्यान से सुने। तो यहाँ पे देखें, आपका बजट जो है ना, सॉरी प्रोडक्ट प्राइस, वो आपके उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सेलिंग प्राइस में आपके होते हैं, ज़रा आपके सेलिंग प्राइस में नंबर 1 होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, मोटा मोटा देख ले तो लैंडिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। दूसरा आपका आता है प्रॉफिट, और तीसरा कंपोनेंट आता है अमेज़न फी, जितनी भी अमेज़न की फी है। सही है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में आपके आते हैं EXW प्राइस, जो जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कहते हैं, मतलब जो फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है आपको। ये जरा मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में बजटिंग के ऊपर आता हूँ, फिर इसके ऊपर हंटिंग के ऊपर आता हूँ। सही है, रिवर्स हम जाएंगे ताकि आपको पीछे से पता चल जाए कि पीछे से क्या हो रहा है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्लस आता है आपका शिपिंग कॉस्ट। इन दोनों को आप लैंडिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन सही है। अमेज़न फी में आपके फिर आते हैं, एक है अमेज़न सेलिंग फी, जिसको वो रेफरल फी भी कहते हैं।
ये एफिलिएट मार्केटिंग आपने नाम सुना होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो एफिलिएट मार्केटियर को या वेबसाइट को जो कमीशन मिलते हैं ना, वो इस रेफरल फी से मिलता है। या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पे कभी कभी आपको अमेजोन के एड्स नजर आते हैं, अमेजोन से बाहर की वेबसाइट्स पे अमेजोन के एड्स नजर आते हैं। तो उन एड्स के लिए भी जो है ना अमेजोन इस रेफरल फी से पे कर रहा होता है। तो ये भी आपसे जो है ना एक रेफरल फी के मतलब मैं आपको थर्ड पार्टी की तरफ रेफर करता हूँ, तो इसके लिए जो है ना मुझे ये फी दे दो, तो वो फी भी चार्ज करते हैं। ये नॉर्मली 15% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस होता है, लेकिन बाकी कैटेगरीज पे भी डिपेंड करता है। ये पूरा साइंस है रेफरल फी और अमेजोन फी की, इसके ऊपर बाद में फिर डिस्कस करेंगे। और एक आता है आपका FBA फी। अमेजोन आपके प्रोडक्ट को शिप पैक और वगैरह करते तो उसकी फी आपसे चार्ज करते हैं। ये साइज और डायमेंशन के बेस पे जो है ना आपसे ये FBA फी चार्ज की जाती है। प्रोडक्ट का साइज और डायमेंशन और वेट ज्यादा होगा तो FBA फी ज्यादा आएगी। सही है, सिंपल बिलाउल का फार्मूला है, जब बारिश होते है तो पानी आता है। सही है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल 100% आपका सेलिंग प्राइस या 100 समझ लो आपका सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या करते हैं इसमें से प्रॉफिट जो है ना मिनिमम हम 30% सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा जो अमेजोन फी है वो फिक्स चीज है, वो तो अमेजोन की तरफ से है ना, जितना वो हमसे चार्ज करना चाहे या जिस क्राइटेरिया में हम पढ़ते हैं उसमें वो चार्ज करेगा। थर्ड चीज जो है वो आपका लैंडिंग कॉस्ट, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। यहाँ से हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना बचाते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो है ना वो नसरीन बाजी बन के जो है ना दुकानदार के साथ जिस तरह हम लड़ाई कर रहे होते हैं ना प्राइस पे, इस तरह नसरीन बाजी बन के हम वो मैन्युफैक्चरर के साथ जो है ना नेगोशिएशन कर रहे होते हैं कि यार कम कर दो, वो पीछे जो है ना बॉस नहीं मान रहा। सही है, तो यहाँ पे जो है ना हम प्रॉफिट मार्जिन सिक्योर करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो आपने जो है ना सेलिंग प्राइस में मोटा मोटा देखना होता है। अब चलो देखें, हम मान लेते हैं कि 30% जो है ना आप फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, या फिर देख ले तीनों को जो है ना इक्वली डिवाइड करें। अगर मैं इसको जो है ना इसको भी डिवाइड बाई ये, चूंकि 3 कंपोनेंट है तो 3 को मैं डिवाइड करता हूँ, सॉरी इसको डिवाइड बाई 3, तो ये 33 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 33% जो है ना ये होना चाहिए, 33% ये और 33% ये है। सिंपल सा फार्मूला। अब देखिए बजट आपका किस तरह आएगा, फिर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना आपका कॉस्ट किस तरह आएगा, वो इस तरह से आएगा कि देखिए जितना आप सेल करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका 30,000 बजट है, बल्कि ऐसा करते हैं कि बजटिंग को छोड़ते हैं, ये फिर जो है ना हंटिंग से हट के जो है ना बाहर की चीज हो जाएगी। इस चीज को हम सोर्सिंग में डिसाइड वो पूरे डिटेल के साथ बजटिंग को जो है ना कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स बजटिंग करेंगे। फिलहाल इसको छोड़े, ये सिर्फ याद रखे एक सिंपल सा फार्मूला कि जितना आपका बजट है ना उसका हाफ या 60% आपके पास रेवेन्यू आती है। क्या मतलब हुआ, बजट आपका जितना है उसके अगेंस्ट आपके पास रेवेन्यू कितनी होगी, रेवेन्यू विल बी इज इक्वल टू 60% ऑफ बजट। इसका मतलब ये हुआ कि बजट अगर मेरा 30,000 है तो इसका जो है ना 60% ले लें या 0.6। इसका मतलब यह है कि 30,000 अगर इन्वेस्ट करोगे तो एवरेज आपके पास 18,000, 15 to 22,000 जो है ना आपके पास रेवेन्यू आएगी। ये सिंपल सा फार्मूला हो गया। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, लेकिन आप जो है ना एवरेज आप इसको रखेंगे। मतलब जब आप जंगल स्काउट चलाएंगे ना प्रोडक्ट के ऊपर या फिर हीलियम 10 चलाएंगे तो आप देखेंगे कि एवरेज बंदा कितना कमा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ।
मैं आपको हवा में जो है ना बजट कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कि आप जैसे प्रोडक्ट को देके तो बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी ब्रेकडाउन जो है ना बजटिंग और फिर डिटेल में करेंगे, फिलहाल ये सिर्फ समझ लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डॉग हार्नेस, ना लोड शो कर रहे हैं। अच्छा, तब तक हम जो है ना इसकी तरफ आते हैं। इसमें जो है ना हंटिंग के लिए आप लोग वैसे फिल्टर कर रहे होंगे सर्च टर्म पे या फिर टाइटल पे, वो सारे मैं डिलीट कर देता हूँ। SFR और सर्च टर्म का ये दो जो है ना, ये दो कलम छोड़ता हूँ, बाकी सारे मैं डिलीट करता हूँ ताकि ये फाइल थोड़ा सा हल्का हो जाए। मैं इसको सेव भी कर, अरे चल जा मेरे भाई, क्या हो गया तुम? अच्छा, अब देखिए जो बजट की मैंने पहले बात की ना, वो आ जाए तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है हवा में। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो SFR आप लोगों को पता है कि जितना ये हाई होगा 1 की तरफ होगा, उसका मतलब यह है कि ये इतना ही कम्पिटिटिव कीवर्ड है, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम इतना ही ज्यादा है। अब चूंकि ये मे का है, 2 मंथ पुराना है, तो अभी शायद ये स्टेट्स चेंज हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और कीवर्ड आपको नजर आ रहा हो, लेकिन आप जो है ना मोटा मोटा देख ले तो यही जो है ना आपको नजर आएंगे सारे बंदे। एक आईफोन एप्पल सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको, सही है, ब्लूटूथ वगैरह और ये है हैंड्स फ्री वगैरह, सही है, गिफ्ट्स वगैरह, ये जो है ना हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स है जो अमेज़न पे सर्च होते हैं। अच्छा, अब देखे, मैं देखना चाहता हूँ कि 30,000 मेरा बजट है, इसके अंदर रह के मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये इस बजट के अंदर आ रहा है। ध्यान से सुने, सही है, 30,000 बजट के अंदर मैं कल देखना चाहता हूँ। आप लोग तो वैसे देखेंगे ना, इस तरह ऐसे जो है ना स्क्रॉल करते जाएंगे और देखेंगे एक एक कीवर्ड, या फिर आप जो है ना आपने कोई फिल्टर लगा लिया, किचन लिख दिया इसके ऊपर या कुछ और लिख दिया, सही है, आप इसके बाद जो है ना हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आप कीवर्ड देखेंगे कि ये सही है, वायबल है या नहीं है। एक तो ये है, एक ये है कि आप जो है ना डायरेक्ट बजट के अंदर कैलकुलेशन करें। उसके लिए सिंपल सा तरीका यह है कि SFR रैंक को देखें। SFR रैंक फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं कि 1 से लेकर 5,000 SFR रैंक वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इसके लिए कौन सा बजट चाहिए होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर फिल्टर लगाता हूं और यहाँ पे नंबर फिल्टर्स में ग्रेटर का गया बिटवीन में मैं कहता हूं कि मुझे सारे वो दिखा दे जिसका रैंक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5,000 हो। तो इस शीट में जो है ना 10 लाख इस वक्त कीवर्ड्स अवेलेबल है, इसमें से मुझे उन्होंने 5,000 बता दिया है, वो सिर्फ मेरे सामने है। अब मैं क्या करता हूँ, रैंडम कोई कीवर्ड उठाता हूँ और उसको देखता हूँ कि उसके ऊपर बजट कितना आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये कार सीट कवर्स, अब मुझे नहीं पता ये मेन कीवर्ड है या नहीं है, लेकिन इसको छोड़ो, इसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो तो सही होगा। मैं इसको सर्च करता हूं और इसके ऊपर टूल चलाता हूं।
अरे भाई अच्छा, अब देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे पता चलता है टोटल रेवेन्यू। मार्केट में टोटल रेवेन्यू कितनी है, ये टोटल मार्केट नहीं है, ये 60 लिस्टिंग है, सिर्फ उसका डेटा बता रहे। तो ये लेकिन ये जो फर्स्ट 60 लिस्टिंग होते हैं ना, यही मार्केट के को रिप्रेजेंट करते हैं, कि क्योंकि यही सारे बंदे होते हैं जो मार्केट से अच्छा खासा रेवेन्यू उठा रहे होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए 3.3 मिलियन जो है ना मार्केट में टोटल रेवेन्यू अवेलेबल है, इसका मतलब ये है हाई कम्पिटिटिव है। दूसरा देखिए तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 2,77,000 है। नंबर सेकंड चीज, फर्स्ट आपने टोटल रेवेन्यू देखी, सही है। सेकंड आपने जो है ना सर्च वॉल्यूम, एवरेज रेवेन्यू आप देखे तो 70,000 एवरेज। इससे 70, ये सिंपल समझना ये किया कि ये 3.3 मिलियन को डिवाइड किया 60 पे, तो आपके पास ये आ गया। तो आपको यहाँ से बजट का सही पता चल जाता है कि अच्छा हर बंदा नियर अबाउट 70,000 रेवेन्यू कमा रहा है। चलो आप करते हैं रिवर्स बजटिंग। अगर 18,000 रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट के ऊपर 30,000 बजट आता है तो 70,000 वाले रेवेन्यू पे कितना आएगा। अब देखिए रिवर्स कैलकुलेशन करें, किसी को मैथ्स आते तो वो ज्यादा समझता है। जैसे देखें अगर 30,000 का मैं 60% ले लूं तो वो 18,000 बनता है, तो 18,000 का मैं क्या ले लूं कि वो 30,000 बन जाए, बताए कोई। 40% जी 40% 40% निकाल नहीं, इसका यह है देखें, हम इस तरह करते हैं कि जैसे देखें फार्मूला इस तरह था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 30,000 का मैं ये मेथड में दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे इंटर करता हूँ तो वो कैलकुलेशन शो करता है। मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखानी, मैंने फार्मूला का स्ट्रक्चर बताना है। देखें बजट इज रेवेन्यू इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूं, रेवेन्यू इज इक्वल टू बजट मल्टीप्लाइड बाई 60%, सही है। अब बजट की फिर क्या होगा, वो हम करते थे ना, फॉर एग्जांपल बजट को इस साइड पे रखने के लिए हम क्या करते थे, अगर ये मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करते थे, बोथ साइड डिवाइड कर लेते थे। मैथमेटिक्स में क्या हो गया भाई, मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल x प्लस 4 लिखा है और इज इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइड माइनस करते थे। हम फिर इस तरह करते थे, x प्लस 4 फिर माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 4। मैथ्स का सिंपल सा रूल है कि बोथ साइड जो चीज जिस हिसाब से हो उसको अपोजिट साइड पे करना है। फॉर एग्जांपल ये प्लस है ना, प्लस 4 है, तो उस साइड पे ले जाने के लिए हम दोनों साइड में -4 करते थे। इसी तरह मैथ्स का ये भी रूल है कि अगर बोथ साइड कोई चीज मल्टीप्लाइड हो तो दूसरे साइड पे ले जाने के लिए उसको डिवाइड करना होगा, डिवीजन करना होगा। ठीक, सही है। थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा अब देखें फिर क्या बन जाएगा, बजट इज इक्वल टू R
इस बार बन जाएगा डिवाइड बाई 60%। या फिर आप इसको सिंपली इस तरह कर सकते हैं, बजट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 6। इस तरह करेंगे तो आपके पास बजट आ जाएगा। मैं सिंपल सा बता, फार्मूला आप सिर्फ याद रखें, मुझे पता चल गया भाई। देखें इसको आप किस तरह करेंगे फिर, 70,000 रेवेन्यू का बजट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, नहीं तो ये फार्मूला जो है ना पहले वो करेगा जो वो इनका जितना क्या कहते हैं असूल जिस तरह है उनके 60, तो पता चल गया 1,16,000 या 1,20,000 जो है ना इसके ऊपर बजट आएगा। तो अभी देखें हमारा तो बजट 30,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये SFR, अब देखिए ये SFR 300 वाला था। चले मैं बहुत नीचे जाता हूँ, 4,000 वाले की तरफ जाता हूँ। यहाँ से मैं कोई रैंडम उठाता हूँ, बाथरूम कैबिनेट, और इसका मैं बजट देखता हूँ। ये देखिए मैं स्पेसिफिक बजट विंडो में देख रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया और वो कहते हैं कि मेरे पास $1,00,000 है, मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो। तो अभी आपको पता है कि आपने किस SFR रैंक में ढूंढना है। आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो फर्स्ट 500 SFR वाले कीवर्ड्स है ना उनके दरमियान प्रोडक्ट को देखना है। समझ आ रही है मेरी बात? अब देखिए मैं 4,000 वाले में देखता हूं कि इसका क्या है, और ये मैंने रैंडम कोई कीवर्ड उसमें से उठा लिया और यहाँ पे अब बाथरूम कैबिनेट, और मैं इसका देखता हूँ। मैं प्रोडक्ट को फिलहाल नहीं देखता कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, मैं सिर्फ बजट कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि SFR किस SFR रैंक के अंदर कौन सा बजट वाले प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ये जो है ना आपको इतना ये मेथड इतना हेल्पफुल होगा ना रिवर्स बजटिंग प्रोडक्ट हंटिंग का, कि इससे जो है ना चुटकियों में जो है ना आप प्रोडक्ट्स निकाल सकेंगे। अभी मजीद में आप एक डैशबोर्ड भी आपके सामने बना के दिखाता हूँ जिसमें एट अ टाइम 10-10 प्रोडक्ट्स आपके सामने जो है ना रैंडमली उठ के आएंगे, फिर उसमें से देके फिर नेक्स्ट शिफ्ट होगा। अब देखिए ये देखे इसका भी 67,000 है, तो 67,000 मतलब 70,000, और पीछे भी 70,000 था 300 SFR वाले में, और इसका भी 70,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर भी 1,20,000 जो है ना नियर अबाउट बजट आएगा। तो हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट 5,000 SFR वाले कीवर्ड्स है वो हाई कम्पिटिटिव है, जिसके लिए मिनिमम $1,00,000 चाहिए। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, जरा रिपीट करे कोई। तो पहले 5,000 SFR वाले कीवर्ड्स हैं, उनको लॉन्च करने के लिए हमें उस प्रोडक्ट को कम से कम $1,00,000 चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप कंफर्मेशन के लिए रैंडमली 5,000 SFR में से कोई भी कीवर्ड उठाए और उसका बजट देखे, सही है। और बजट का हवाई कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे दोबारा से करके दिखाता हूँ, अगर आपके पास रेवेन्यू मौजूद है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहते हैं कि मुझे 15,000 ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो जिसके ऊपर 15,000 मंथली रेवेन्यू आ रहे हो मुझे, आप उसे फौरन कैलकुलेट करके जो है ना ये रेवेन्यू है, और आप उसे फौरन जो है ना बजट कैलकुलेट करके देंगे, उसे कहेंगे कि चले आप 15,000 रेवेन्यू चाहते थे, इसके ऊपर आपका बजट आएगा, कितना आएगा बताएं? Multiply by 100 divided by 60. Exactly. Multiplied by 100 divided by 60. Divided by 60. 25,000 इसके ऊपर आपका लगभग बजट आएगा। अगर वो कहते हैं यार मेरे पास जो है ना 40,000 बजट है, मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो, तो आप कौन सा रेवेन्यू वाला ढूंढेंगे? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई
मल्टीप्लाई बाय, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 60% या 0.6, तो इसके ऊपर आपका जो है ना रेवेन्यू आएगी 24,000। समझ आ रही है मेरी बात? चले आपको पता चल गया 24,000, मुझे ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी रेवेन्यू जो है ना 24,000 हो। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट आप आएंगे बीए शीट में और चले फर्स्ट 5,000 का तो आपको पता चल गया कि इसके ऊपर कौन सा बजट है। मैं अब देखता हूँ, बिटवीन में आता हूँ और यहाँ से देखता हूँ 5,000 या 10,000 से लेकर, मैं उसे कहता हूँ यार मुझे ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जिनका 20 और 20,000 के दरमियान हो। अब इनमें से मैं कोई रैंडम उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ, ये तो मूवीज है, गोथिक क्लॉथिंग पता नहीं क्या चीज है, मैं देखता हूँ। और इसका बजट कैलकुलेट करके देखता हूँ कि इसके ऊपर कितना बजट आएगा। मैं वही से देखना चाहता हूँ कि किस विंडो में हमारी प्रोडक्ट पड़ी है। बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? नो सर। देखें 51,000 एवरेज रेवेन्यू है इसकी, बजट कितना आएगा लगभग? वैसे मैं बताऊं का आप लेंगे फिर 100% एक बार और हेलो कट गया जस्ट। अच्छा देखिए इसके लिए बजट कैसे कैलकुलेट करूंगा 50,000 रेवेन्यू के लिए? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60, देखिए 83,000। तो आई थिंक मेरी मैथ्स थोड़ी सी सही है। सिंपल सा ये करे ना, जितना रेवेन्यू वाला हो ना, अगर हवा में कैलकुलेशन करना है कि एक बार जितनी रेवेन्यू है वो तो है, प्लस इसका दोबारा 60% ले ले, तो 50,000 का 60% अगर आप लेते तो वो 30,000 आता है। ये दोनों ऐड करके आपका बजट आएगा। सही है? अगर फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कैलकुलेट होगा फिर। अच्छा अब हम देखते हैं कि चले इस विंडो में भी हमारा जो है ना प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये भी 80,000 वाले बजट के आसपास है। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे जाता हूँ और 20,000 के आसपास कोई देखता हूँ, जैसे मैं 15,000 के आसपास कोई देखता हूँ। एक बार मुझे अपनी विंडो मिल जाए ना, सही है, SFR रैंक मुझे मिल जाए, फिर उसके बाद जो है ना मैं फिर दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है। जैसे मैं इसको डाइपर बैग को देखता हूँ, अभी इस बार आपने बजट कैलकुलेट करने हैं तो तैयार रहो। मतलब 40,000 आप समझ लें। yes. 40,000 रेवेन्यू है एवरेज,
ये वैसे आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा रेवेन्यू होती है, कुछ की बहुत कम होती है, तो ये एवरेज हमारे पास इतना आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो 23,000, ये 1700, 19, 39, 30, 32, 15,000, 30, 3,50,000। अब देखिए इस वजह से जो है ना एवरेज बहुत खराब हो जाता है। फिर ये 5, 5, 23, 26, इसका मतलब ये है कि 38 की बजाय 30,000 रेवेन्यू वाला बजट प्रोडक्ट है ये। तो बताएं जिस प्रोडक्ट की 30,000 रेवेन्यू हो उसका बजट कितना आएगा? 30 प्लस 60% ऑफ 30, 60% ऑफ 30 मतलब 6, 3, 18, 18,000 मजीद इसमें ऐड कर दे तो 30 प्लस 18, 48,000। मतलब सही है 40,000 के आसपास हो सकता है, एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा ऊपर है। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि 15,000 SFR के आसपास जो है ना हमारा प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000 और यहाँ पे 20 के बजाय मैं लिख देता हूँ 25,000। चले मुझे पता चल गया कि ये हमारा विंडो है जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट देखना है। अब जो मैं डैशबोर्ड बनाने वाला हूँ उसके लिए मैं ये सारा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इससे ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, कॉपी, और एक न्यू फाइल में डालता हूँ क्योंकि ये बीयर शीट है तो बहुत ज्यादा लोडिंग करता है। और यहाँ पे मैंने वो डाल दिया और इसको जो है ना मैं बंद कर देता हूँ, ये लोडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। फिर अब चलिए मुझे पता चल गया इसमें कि ये ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 40,000 बजट या 40,000 बजट के आसपास जो है ना पड़ते हैं हमें। इसका मतलब ये है कि ये 15,000 से लेकर 25,000, ये 10,000 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर मुझे हंटिंग करनी है और इसी में ही कोई हमारा जो है ना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 10,000 कीवर्ड्स ऐसे एक एक चेक करना जो है ना मेरी बस की तो बात नहीं है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं आपकी, मतलब क्या करूं इसमें। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि डैशबोर्ड बनाएं। इसके लिए ये फार्मूले जो अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ ये मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर भी कर लूंगा, तो अभी से जो है ना सर पकड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक है रैंडम फार्मूला, ये क्या करता है, ये रैंड सिर्फ लिख लो RAND और फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट बंद, इसमें दरमियान में कुछ नहीं लिखना। ये क्या करता है कि इस नंबर को कोई भी रैंडम नंबर दे देता है, एक से नीचे 0 और 1 के दरमियान, मतलब पॉइंट्स में। तो मैं ये सब पे अप्लाई करता हूँ। ये आप देखेंगे ये जितने भी नंबर देना ये सारे 1 से नीचे हैं और रैंडम नंबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसने ये रैंडम नंबर दे दिया। अब मैं एक और काम करता हूं, यहाँ पे रैंक ये एक फार्मूला है जिससे क्या करता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज होते हैं ना तो वो उसको रैंक दे देता है एक। फॉर एग्जांपल आप कोई भी रैंडम यहाँ पे कुछ लिख लेना, और इसके ऊपर रैंक फार्मूला अप्लाई कर दे तो वो बता देगा कि इन 5 वैल्यूज में से नंबर 1 पे सबसे बड़ा कौन सा है, नंबर 2 पे सबसे बड़ा कौन सा है। इस तरह मतलब वो रैंकिंग दे देता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये रैंक फार्मूला इस पे अप्लाई करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे बता दो कि ये जो है ना 10,000 वैल्यूज में से ये कौन से रैंक पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, रैंक डॉट EQ, ये फार्मूला जो है इस पे अप्लाई करता हूँ और फिर इसके सामने नंबर ये है मेरा और फिर कॉमा और रेफरेंस कलम जो है मेरा C है और इसको फिक्स भी कर लेता हूँ F4 से, जिससे ये डॉलर साइन इसके सामने आ जाता है, फिर ये फिक्स हो जाता है और इंटर। तो इसने मुझे बता दिया कि इन सब में से
ये जो है ना, ये 616 नंबर पे सबसे बड़ा जो है ना वैल्यू है, और मैं ये सब पे अप्लाई करता हूँ कि चलो मुझे सबका बता दे, तो उसने मुझे सबका बता दिया। परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना आसानी फरमाएगा। ये वीडियो जो है ना आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? यस सर। ये 600-700 मरतबा आपने देखा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना मेरे पास एट अ टाइम 10 प्रोडक्ट्स आए, बजाय इसके कि 10,000 प्रोडक्ट्स मेरे पास हो सामने इस तरह, और मैं एक एक को देखूं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रैंडमली कोई भी जो है ना इनमें से आ जाए मेरे पास रैंडमली, सही है, और मैं उन 10 कीवर्ड्स को ऐसे नजर जो है ना एक नजर में देखूं, सही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू इंडेक्स, और इंडेक्स के अगेंस्ट ये, फिर कॉमा, और फिर है कौन सा फार्मूला है जो क्या भला यार, किसी को पता है एक्सेल फार्मूला इसका? गूगल पे सर्च कर लेते। नहीं, फार्मूले का नाम भूल गया। ये वी लुकअप के जैसा फार्मूला है, उसी की तरह काम करता है। अब नाम याद ना हो तो फिर कैसे अप्लाई करेंगे? मैं ऐसा करता हूँ, मैं पिछले वाले शीट से देखता हूँ अगर मेरे पास कोई पड़ा हो, यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, मैं बस हट जाना, काम हो गया। अच्छा, इंडेक्स का मतलब ये अभी फार्मूला मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैं मतलब मैंने क्या किया है। इंडेक्स के अगेंस्ट में उसे कहता हूँ कि यार ये कलम जो है ना इंडेक्स करना है आपने किसके अगेंस्ट, मैच, जो मैच हो जाए किसके साथ, 1 को, फिर कॉमा, लुकअप एरे जो है ना मैं उसको ये देता हूँ और इसको फिक्स भी कर लेता हूँ, और कॉमा, मैच टाइप जो है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अब देखिए मैंने ये क्या किया, मैंने ये किया, पहले इसको समझे, इंडेक्स को छोड़े उसको पीछे। मैंने उसे कहा कि मुझे वो वैल्यू यहाँ पे बता दे जहाँ पे G2 1 है। मैंने उसे कहा कि 1 को मुझे इस कलम में ढूंढ के दे दे, सही है, कि वो कौन से कलम में पड़ा है। और फिर इंडेक्स फार्मूले से मैंने उसे बता दिया कि जहां पे 1 पड़ा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 पड़ा हुआ है, ये 10,000 वैल्यू में से 1 इस पे पड़ा है। मैंने फार्मूले को बता दिया कि इसके अगेंस्ट इस कलम में जो वैल्यू हो ना वो मुझे यहाँ पे बता दे। ये आपको इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना टेक्निकल में जाना नहीं चाहते हैं, आपने सिंपल ये फार्मूला ये जो है ना ये कॉपी करना है और अपने शीट में डालना है, सही है। सिर्फ ये फार्मूला बनाने समझे कि मैंने किस तरह बनाया है, ताकि आपको फिर इसमें गलती ना हो। अब देखें, मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं जिससे फार्मूला जो है ना इन 10 चीजों पे अप्लाई हो जाएगा। और देखें मेरे पास एट अ टाइम, इसका मतलब क्या है, मैंने उसे कहा कि मुझे 2 की वैल्यू बता दे
2 के सामने इस शीट में जो चीज लिखी हो। अब जैसे देख, हाँ अब देखिए मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने इस फार्मूले को बेस कर दिया इस रैंक वाले कलम पे, और रैंक को मैंने बेस किया है रैंडम पे। और रैंडम जब आप कीबोर्ड में F9 दबाते हैं तो रैंडम, चूंकि रैंडम एक नंबर होता है तो वो चेंज हो जाता है। तो जब रैंडम नंबर चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसकी वजह से इसका रैंक भी चेंज हो जाएगा। जब इसका रैंक चेंज हो गया तो इसके सामने जो वैल्यू होगी, यहाँ पे रैंडम जो आपके पास कीवर्ड नजर आ रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हर क्लिक के बाद, हर क्लिक के साथ आपके पास यहाँ पे 10 नए कीवर्ड्स आएंगे। अब जैसे देखें, अब 10 कीवर्ड्स को ये देखें, इनको एक साथ देखना आसान है या फिर ये 10,000 कीवर्ड्स को ऐसे स्क्रॉल करते जाना? ये 10। हाँ, अब देखें इनमें से फॉर एग्जांपल रियूजेबल वाटर बोतल, डोल, लेस ब्लू, अब मुझे नहीं पता लेकिन शायद केमिकल का प्रोडक्ट हो तो छोड़े। बस पेज यूवी फ्लोट फॉर लेग फ्लोटिंग छोड़े, फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिला इसमें। F9 क्लिक करें, F9 जैसे ही क्लिक किया, रैंडम नंबर चेंज, रैंक चेंज हो गया, और इसके पास आपके पास जो है ना 10 न्यू और कीवर्ड्स आ गए। फॉर एग्जांपल देखें, मैं इसमें से देखता हूँ, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग मैट। अब ये दिमाग में रखिए, ये जितने भी आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये आपके बजट के अंदर आ रहे हैं। समझ आ रही बात? ठीक है। अब देखे मैं F9 और दोबारा क्लिक करता हूँ और देखे मेरे पास और कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कितना आसान है, और आप कितना, मतलब आप कितने सेकंड्स में जो है ना आप 10 कीवर्ड्स देख सकते हैं इस तरह। अगर किसी कीवर्ड के ऊपर शक हो जाए कि यार इसको जो है ना देखना चाहिए, तो आप उसको उठाए और वहां पे सर्च करें। अगर कोई क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट आते हैं तो उसको आप जो है ना साथ में रखें। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप क्या करें, यहाँ पे एक टाइम पे फॉर एग्जांपल 2 घंटे आप हंटिंग को देते हैं, तो 1 घंटा जो है ना आप इस तरह कीवर्ड्स अपने पास कलेक्ट करते जाए। फॉर एग्जांपल है ना, ये कीवर्ड जो है ना मुझे पसंद आया तो मैंने इसको कॉपी किया और एक्सेल एक और शीट बनाए अपने पास रखे और उसमें पेस्ट करें। एक टाइम पे आप जो है ना कीवर्ड्स हंट करें, दूसरे टाइम पे आप जो है ना उन कीवर्ड्स को एवेल्युएट करें टूल्स के जरिए। तो ये था जनाब मेरा बहुत मुश्किल तरीका, लेकिन काम आसान करने वाला। प्रैक्टिस करेंगे इस पे जी, प्रैक्टिस करेंगे सर इस पे तो फिर। हाँ, मैं ये शीट आपको दे देता हूँ। ये शीट आप वीडियो के साथ बनाने की खुद कोशिश करें। ये फार्मूले के ऊपर हाथ साफ करें, नहीं करोगे तो जो है ना आप फंस जाओगे दरमियान में। इसमें फार्मूला को सही से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है ना ये रिजल्ट देगा इस तरह। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर एंड करते हैं। आपने इसमें से जो है ना हंटिंग स्टार्ट करनी है इस तरीके से। ठीक है सर। ये टूल के बारे में क्वेश्चन था सर, हम इधर टूल्स ले रहे हैं ना, ये जंगल स्काउट और हीलियम 10 वायरल लॉन्च, तो ये वैसे कितने पे मिलते हैं मंथली आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मैं तो सिर्फ हीलियम 10 लेता हूँ, और अभी क्लाइंट ने मुझे अपने हीलियम 10 का एक्सेस दिया हुआ है। तो नॉर्मली यही हीलियम 10 जो मैं सिर्फ सिंगल लेता हूँ तो 1500 का पड़ता है मुझे, और ये पैकेज आई थिंक 3000 की 3500 इस तरह का पड़ता है। अच्छा सर, इसमें चारों आ जाते हैं सर, मर्चेंट वर्ल्ड, हीलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च। हाँ, वायरल लॉन्च और कीपा, ये 5 से अफेयर्स होते हैं। 4000 का आई थिंक या 3500 का पैकेज है, लेकिन मैंने ये बाकी चीज़ें छोड़ना यूज़ करना कम कर दिया है। अब मैं सिर्फ हीलियम 10 यूज़ करता हूँ, उससे सारा काम हो जाता है मेरा। ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग के वो क्रेडिका के क्राइटेरिया में हो तो फिर आप लोग जो है ना वो यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। सही है सर, उसके काम करें। कोई और क्वेश्चन? सर ये मंथली सेल्स और डेली सेल प्रोडक्ट्स की कितनी होनी चाहिए सर? क्या आपके बजट के, आपके बजट के हिसाब से लोग जो है ना कहते हैं कि
सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए, 10,000, 15,000। मैं कहता हूँ मैटर ही नहीं करता। मैटर तो आपका रेवेन्यू करते हैं ना, बजट के हिसाब से। सर्च वॉल्यूम देखे कुछ नीचे जैसे होते हैं ना, फीमेल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स नीचे है ना, उसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कम है। क्यों? फीमेल जो है ना इन्वेस्टिगेटिव होती है, वो सर्च ज्यादा करती है, कम मतलब भाई अब कोई फीमेल बैठी है तो बुरा ना माने प्लीज। लेकिन वो ये है कि मतलब इन्वेस्टिगेटिव ज्यादा होती है ना, दुकानदार के पास जाए ना तो उसको उसकी जान लेने पे जो है ना तुल जाती है। सही है। तो 2 घंटे के बाद वो जो है ना एक जो है ना जोड़ा खरीद लेती है। तो ऐसे नीचे में जब भी आप देखेंगे ना सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगी। मेल से रिलेटेड जितने भी नीचे है ना प्रोडक्ट्स है, उसमें आप देखेंगे तो सर्च वॉल्यूम और रेवेन्यू जो है ना नजदीक होंगे, मतलब ज्यादा होंगे दोनों। सही है। ठीक है। ये फीमेल और मेल साइकोलॉजी भी जो है ना इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आपने जो है ना बजट मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स बजटिंग कैसे करनी है हवा में। बाकी डिटेल बजटिंग तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे, लेकिन मैंने रिवर्स बजटिंग बता दिया कि डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है आपने। तो उस लिहाज से जो है ना आप रेवेन्यू को देखें, सर्च वॉल्यूम को ना देखें। डेली सेल्स और ठीक है देखें, लेकिन एवरेज को आप देखेंगे। ठीक है। हाँ सर, आप एक घंटा दिया करें सर डेली तो। नहीं, 1 घंटे की जरूरत नहीं होती। मैं ज्यादातर लेक्चर नहीं देता, लेक्चर बहुत कम देता हूँ, मैं काम निकलवाता हूँ। देखिए आप लोगों ने इतने हंटिंग के सेशंस लिए हुए हैं ना, और वो चीजें जो है ना आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। नहीं सर, हमने तो सिर्फ एक ही सेशन लिया है आपका। दूसरा और तो हम सर यूट्यूब भी देख रहे हैं बस। हाँ, ये आज का सेशन, और पीछे जो क्या नाम था सेंस ऑफ हंटिंग, वो दोनों मिला के जो है ना आप एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह। चले कोई और क्वेश्चन? नहीं तो एंड करते हैं। नो सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।